हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमने देखा था। अभी हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत, जिसे कि हम कहते हैं एक अणुक क्रियाविधि या यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे ही इसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर शिफ्ट कर लेता है, जिससे इस पर क्या आता है नेगेटिव साइन, जो कि यहाँ शो किया गया है, और इस पर क्या हो जाता है पॉजिटिव साइन, यानी कि इसमें हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ये कार्बोकेटाइन क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट, मध्य अवस्था कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट। जैसे ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर उपस्थित होगा, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल जैसे OH नेगेटिव, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा और ROH ये इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा। जो कि ये फर्स्ट स्टेप स्लो होती है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और सेकंड जो स्टेप है वो थोड़ी सी रैपिड यानी कि स्पीड में होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और ये कहलाती है यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, या इससे कहेंगे हम SN1 रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर यह अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहले चरण में RX आबंध का हाइड्रोलिटिक विदलन होता है, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे ये रहा कार्बोकेटाइन बनता है। यह पद मंद होता है, ये वाली जो स्टेप है ये क्या होती है? स्लो होती है, जिससे कहा है मंद। दूसरे चरण में कार्बोकेटाइन शीघ्रता से OH आयन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक रिएक्टेंट कहते हैं, से संयुक्त हो जाता है और अभिक्रिया का वेग मंद पद पर निर्भर करता है। ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, और इस पर अटैक करेगा, और सेकंड स्टेप में जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रोसेस होती है, इसमें जो रिएक्शन रेट है वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। और चूँकि इस पद की संक्रमण अवस्था में केवल एक प्रकार का अणु भाग लेता है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हो बनती है इसमें सिर्फ एक प्रकार का अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एक अणुक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि SN1 शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं हम SN1। अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की प्रथम घात की सांद्रता पर ही निर्भर करती है तथा इसकी गतिकीय कोटि 1, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 1। इसका ऑर्डर 1 होता है। हाइड्रोक्साइड आयंस की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ओनली रिएक्टेंट का ही इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल ले, टर्शरी मिथाइल और ब्रोमाइड। जैसे इसमें रिएक्शन होती है, ये फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, ये यहाँ से इस तरह से हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जैसे ये कार्बोकेटाइन के रूप में, टर्शरी कार्बोकेटाइन के रूप में फॉर्म होता है, तो सेकंड जो स्टेप होगी उसमें क्या होगा? ये OH न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में इस पर अटैक करेगा, और ये जो सेकंड स्टेप होगी वो क्या होगी? फास्ट होगी। इस तरह से ये फॉर्मेशन कर लेंगे OH, टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ में OH फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बारे में ही पूरा लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर SN1 अभिक्रिया के लिए स्थितिज ऊर्जा आरेख, इसके लिए डायग्राम नीचे बनाया गया है, जैसे कि हम डायग्राम से ही पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये वाला एग्जांपल है CH3 थ्राइस CBr प्लस OH। जैसे यहाँ पर हम CH3 थ्राइस Br के साथ में OH लेते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप में इस तरह से एक्साइटेशन में ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, जिसमें कि इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। उसके पश्चात उसमें थोड़ी सी एनर्जी कम होने के बाद ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। इंटरमीडिएट में होगा CH3 थ्राइस कार्बन पे पॉजिटिव, यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ी सी एनर्जी वापस से इंक्रीज होगी और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये रहा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड।
और इसके बाद में इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ग्राफ है SN1 रिएक्शन के लिए, जिसके अंतर्गत जो ये SN1 रिएक्शन इसका ऑर्डर 1 होता है और इसमें जो रिएक्टेंट है उस पे ही डिपेंड करता है इसका ऑर्डर, और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये SN1 के लिए डायग्राम है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। SN1 क्रियाविधि का स्थिति ऊर्जा और आरेख द्विपद विधि, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप में होगा। इसके बारे में प्रमाण कैसे मिला, मतलब ये जो SN1 रिएक्शन है उसका प्रूफ कहाँ से मिला, तो ये इसके लिए कुछ प्रूफ के लिए लिखा गया है। जैसे गतिज प्रमाण में काइनेटिक एविडेंस SN1 रिएक्शन के बारे में कि जो रिएक्शन रेट है, अभिक्रिया की दर है, वो किस पे डिपेंड करेगी, RX, यानी कि ये जो R और X, ये फर्स्ट R और X, ये जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट है इस पे ही डिपेंड करेगी। ये यहाँ से प्रूफ होता है। उसके बाद देखते हैं हम, तो ये रहा त्रिविम रासायनिक प्रमाण, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के माध्यम से भी एविडेंस मिलते हैं कि हम ये SN1 रिएक्शन हो रही है। चलिए अब बात करेंगे हम SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका ऑर्डर है सेकंड। द्विअणुक क्रियाविधि या बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। इसमें जैसे यहाँ पर RX ये रिएक्टेंट लेंगे और इसमें न्यूक्लियोफिलिक लेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप जो होगी स्लो होगी और सेकंड जो होगी इसमें फास्ट होगी, और इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी। जैसे ये इस पर अटैक करेगा, इनके बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से। और फिर अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, इस तरह से। और इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। यह अभिक्रिया एक ही पद में समाप्त होती है। पहले संक्रमण संकुल यानी कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला जो कि अस्थायी होता है। ये क्या है, अस्थायी अनस्टेबल। अस्थायी होने के कारण शीघ्र अपघटित होकर एल्कोहल देता है। ये बहुत ही जल्दी वापस से डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। संक्रमण अवस्था के निर्माण में 2 प्रकार के अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्विअणुक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें 2 अणु पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको द्विअणु या बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म कहा जाता है। और इसमें जो रिएक्शन रेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करती है। ये रिएक्शन रेट के लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल CH3BrOH। यहाँ पर भी इस तरह से ये यहाँ पर अटैक करेगा और Br बाहर हो जाएगा, ये बनेगा CH3OH Br। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि इस तरह से डायग्राम बनता है। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं हम, ये रहा CH3Br और OH न्यूक्लियोफाइल। इसमें रिएक्शन होगी, ये स्लो स्टेप में होगी, और ये इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड स्टेप फास्ट होती है, और ये हो जाएगा आपका CH3OH Br। इसमें ये जो पूरी स्टेप है वो 1 स्टेप में ही हो जाती है। स्लो एंड फास्ट ये सब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम एनर्जी के लिए जो डायग्राम बनाया गया है, ये रहा CH3Br, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये यूज़ करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे हम SN1 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही थी और इंटरमीडिएट भी बन रहा था। जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और ये इंटरमीडिएट, और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, उसके बाद में प्रोडक्ट था। ये था SN1 के लिए। हम बात कर रहे हैं SN2 में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट एक ही है और इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये रहा, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट होगा और उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसमें जो रिएक्शन रेट है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको SN2 रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं हम। ये पाया गया है कि इस प्रकार की रिएक्शन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर ब्रोमीन के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है और अबंध निर्माण और अबंध विदलन साथ साथ होता है।
आबंध निर्माण और आबंध विदलन साथ साथ होता है। यानी कि यहाँ पे OH इस पर अटैक करेगा इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से ये बंध विदलन हो जाएगा, यानी कि क्लीवेज भी हो जाएगा, ये बताया गया है। फिर आगे देखो, आबंध विदलन साथ साथ होता है, अर्थात जब OH आयन मेथिल ब्रोमाइन के कार्बन के निकट पहुँचता है तब कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य आबंध निर्माण व कार्बन ब्रोमाइड के मध्य विदलन साथ साथ होता है। अतः अभिकारक जो रिएक्टेंट है OH वे CH3Br के मध्य एक संक्रमण अवस्था बन जाती है। जैसे ये वाली संक्रमण अवस्था बन जाती है, इनके बीच में संक्रमण अवस्था बन जाती है, जिसमें कार्बन परमाणु हाइड्रोक्साइड आयन व ब्रोमीन से आंशिक रूप से आबंध से जुड़ा रहता है। जब CO आबंध पूर्ण रूप से बन जाता है तो कार्बन ब्रोमाइड आबंध पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। जैसे ये OH इससे पूरी तरह से जुड़ जाएगा CH3 से, तब इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा और Br बाहर हो जाएगा। यही बातें यहाँ पर रखी गई है। और आगे ब्रोमाइड आयन पृथक हो जाता है और नाभिक स्नेही OH कार्बन के मध्य स्थापित हुए आबंध से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो कार्बन हैलोजन आबंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। और यह एक पद अभिक्रिया, मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है ये सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जो एक संक्रमण अवस्था द्वारा पूरी होती है। ये रहा ट्रांजिशन स्टेट, जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था, इसके माध्यम से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका प्रूफ कैसे हुआ। तो इसका प्रूफ SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण के लिए गतिज प्रमाण बताया गया है। जैसे कि ये जो है उनका रेट RX रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल में कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव, इन दोनों पे डिपेंड करती है। उसके बाद त्रिविम रसायन यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के माध्यम से भी इसका एविडेंस मिलता है कि ये जो SN2 रिएक्शन है वो पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर देखो, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पर इस तरह से अटैक करेगा तो ये ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो हेलोजन ग्रुप है वो बाहर हो जाएगा, इस तरह से बाहर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।